तो दोस्तों एक बार पुनः नव वर्ष का आगाज़ आपको बहुत ही शुभ हो। और नए वर्ष में कई ग्रहों ने गोचर किया है। जैसे कि 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 23 जनवरी को प्रातः 7:27 पर शुक्र ग्रह, मित्रों वैसे तो शुक्र ग्रह ने पहले भी कई बार कुंभ राशि में गोचर किया है, परंतु 30 वर्षों में यह गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसका मेन कारण है कि वर्तमान में शनि जैसा ग्रह जो काल पुरुष में एकादश भाव में विराजित है, वह 17 जनवरी को एंटर किया है और अब 23 जनवरी 2023 को, दर्शकों 23 जनवरी 2023 को शुक्र जैसा ग्रह, शुक्र क्या है? शुक्र है विलासिता, शुक्र है हाई सोसाइटी, शुक्र है बहुत ही आलीशान मकान, शुक्र है आलीशान गाड़ी, यानी कि जो भी भोग विलास की वस्तुएं हम जीवन में उपभोग करते हैं उनका सबका कारक शुक्र है। तो काल पुरुष में शुक्र को हम धन और व्यापार का मालिक मानते हैं और शनि को हम कर्म और लाभ का मालिक शनि को माना जाता है। तो एक ऐसा ज़बरदस्त धन का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मेरे थंबनेल में आप देख भी रहे हैं कि काल पुरुष में धन और लाभ का युति संबंध बनने जा रहा है। यह युति संबंध मेष लगन और धनु राशि वालों के लिए, या फिर धनु लगन या मेष राशि वालों के लिए 12 लग्नों में और 12 राशियों में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जो है लाभकारी रहेगा। यह लगभग 25 दिनों के लिए आ रहा है और 25 दिनों के लिए मेष लगन धनु राशि अथवा धनु लगन मेष राशि, 12 लग्नों और 12 राशियों में यह कॉम्बिनेशन मेष लगन और धनु राशि और धनु लगन और मेष राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। वैसे तो क्योंकि काल पुरुष में धन और लाभ के मालिक दोनों का युति संबंध बनना हर राशि अथवा हर लगन के लिए बेहद शुभकारी रहेगा। और इन 25 दिनों के लिए जो भी आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं उसमें आप अंदर से अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। तो यदि आप ऊर्जावान रहेंगे तो इस गोचर का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। मित्रों वैसे तो गोचर ग्रह का जो महत्व होता है वह चंद्रमा से होता है, परंतु लगन कुंडली से जो गोचर है उसका बहुत ही तर्कसंगत और बहुत ही सत्योचित जो कारण है वह बनता है, जो कि मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे अप्लाई किया है। मेरा 22 वर्षों का अनुभव है कि राशि और लगन दोनों से ही गोचर देखना न्याय संगत है, परंतु ग्रह का गोचर राशि से ज़्यादा लगन से प्रभावित करता है। तो देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं और शुक्र का 12 लग्नों पर गोचर कैसा रहेगा आने वाले 25 दिनों के लिए, अपना जो भी आपका लग्न है उसमें आप मैं 12 लग्नों पर गोचर का प्रभाव बताऊंगा। आपका जो भी लग्न हो उस पर आप देख सकते हैं। तो मेष लगन पर जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वह लाभ स्थान में गोचर होगा और कुंभ राशि में गोचर होगा, जहां कि शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शुक्र का जो डिस्पोजिटर शनि है वह भी वहीं रहेगा। यानी कि मेष लगन वालों के लिए धन को उठाकर लाभ में रख दिया जाएगा और वह लाभेश के साथ। दर्शकों मेरे अपने विचारानुसार यह गोचर इतना शुभ है आपके धन के लिए कि शायद पिछले 30 वर्षों में और आने वाले 30 वर्षों में इससे ज़्यादा शुभ गोचर नहीं होगा। यानी कि बहुत ही सर्वोत्तम गोचर है। आपको अपने कुटुंब से, अपनी वाणी से और अपने विचारों से आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपको जो भी आपकी कुंडली में यदि शुक्र और शनि अगर आपके मध्यम भी बैठे हैं मेष लगन वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको विशेष धन की प्राप्ति होने जा रही है। और क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड भी लाभ स्थान में होगा
तो आपको जो भी आप छोटी मोटी भी मेहनत यदि अपने कर्म में करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, अपनी नौकरी में करेंगे या अपने बिजनेस में करेंगे, तो आपको जो है 10% आप उसमें लेबर करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो लगभग 5 या 6 गुना प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मेष लगन वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त गोचर कहा जाएगा। 100 में से 100% लाभ का गोचर होगा। अब वृष लगन वालों के लिए देखें तो वृष लगन वालों के लिए दशम भाव में लग्नेश का दशम भाव में दशमेश के साथ गोचर, दर्शकों यह अपने आप में एक राजयोग का निर्माण करेगा। क्योंकि लग्नेश क्या है, लग्न जो है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों को दर्शाता है और वह दशम भाव में दशमेश शनि के साथ होगा। और यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि जो कि वृष लगन के लिए परम योग कारक बनते हैं, तो यहाँ लग्न और कर्म यानी कि आपकी कुंडली में आपकी सरकारी नौकरी, आपका स्टेटस, आपके पिता और आपका जो शरीर है, आपकी जो मानसिकता है, उन दोनों का बेहतर कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको शुभ कर्मों द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आपकी जो मानसिक बल है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी, कमाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि भाग्य और लग्न दोनों का जो सामंजस्य है वह कर्म स्थान में होने जा रहा है। यानी कि शारीरिक श्रम से और भाग्य से आपको कर्मों की अधिकता होगी और कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी। यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए भी अति सुंदर राजयोग। तो मित्रों, मेष लगन और वृष लगन वालों के लिए 100 में से 95% आपको रिजल्ट शुक्र का गोचर आने वाले 25 दिनों में देने जा रहा है। अब मिथुन लगन के लिए यदि देखें तो मिथुन लगन के लिए आपकी कुंडली में आपका शुक्र जो है वह पंचमेश होकर और आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो एक तरीके से एक पंचम त्रिकोण का मालिक नवम त्रिकोण में नवमेश शनि के साथ विद्यमान होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार राजयोग होगा। तो मित्रों, यहाँ आपकी शिक्षा से, आपको संतान से, आपको अपने विजडम से यानी बौद्धिक बल से आपको कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि के संकेत लगातार मिलेंगे। और क्योंकि आपके मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र द्वादशेश भी है और वह भाग्य स्थान में है, तो कोई भी विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर रहे हैं तो उसमें भी मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यदि मिथुन लगन वाले, यदि उनकी संतान बीटेक या कोई भी अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रही है तो उसको नौकरी प्राप्त होने के शुभ अवसर मिलेंगे। तो ओवरऑल भाग्य स्थान में भाग्य शनि और पंचमें शुक्र की जो युति संबंध बनने जा रहा है वह मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही शानदार गोचर कहा जाएगा। और इन दोनों की जो 7 आस्पेक्ट होगी वह इनके पराक्रम भाव में होगी। तो मिथुन लगन वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। मीडिया क्षेत्र में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका कोई चैनल है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगी। कलात्मक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें भी आपको भाग्य वृद्धि के प्रबल संकेत मिलने जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो पंचमेश यानी दोनों त्रिकोणों का जो युति संबंध भाग्य में बनने जा रहा है, तो यह भी अपने आप में 100 में से 95%। देखिए दर्शकों, कितना अच्छा संयोग बन रहा है। अब तक मैंने 3 लग्नों के विषय में बताया है और तीनों लग्नों में लगभग 100% रिजल्ट आपको शुक्र और शनि की युति देने जा रही है। तो देर ना करते हुए इन 25 दिनों का पूर्ण लाभ उठाएं। चलिए कर्क लगन वालों के लिए देखते हैं। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र इनकी कुंडली में चतुर्थेश और लाभेश बनते हैं और यह अष्टम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। वैसे तो मित्रों 8वें भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट शो नहीं करता, क्योंकि यह मृत्यु भाव है। तो यहाँ जाकर कोई भी ग्रह अपने आप को अक्षम महसूस करता है। परंतु क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर अपनी उच्च राशि से पिछली राशि में भी होंगे और शुक्र क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और आपकी कुंडली में सुख स्थान और लाभ स्थान का आधिपत्य प्राप्त करते हैं, तो ओवरऑल स्थिति जो है वो मध्यम रहेगी। तो कर्क लगन वालों के लिए लाभेश और चतुर्थेश शुक्र अष्टम भाव में अष्टमें शनि के साथ गोचर करेंगे, जिनकी 7th आस्पेक्ट आपके कुटुंब, वाणी और धन स्थान पर होगी। तो कहीं ना कहीं से उत्तरोत्तर धन की प्राप्ति आपको जरूर कराते रहेंगे। छुटपुट आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स का है, अचानक धनहानि का है। तो कहीं ना कहीं आपको
इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल आपका ये गोचर जो है ये 60 + 17% आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसका मेन कारण क्या है कि आपकी कुंडली में आपके जो शनि हैं वह अपने ही घर में बैठे हैं और शुक्र और शनि दोनों अधिमित्र भी हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए थोड़ा सा मध्यम फल कह सकते हैं। अब इसी क्रम में सिंह लगन वालों के लिए देखते हैं। सिंह लगन वालों के लिए शुक्र इनके दशम भाव के अधिपति बनेंगे और इनके तृतीय भाव यानी कर्म और पराक्रम के मालिक होकर यह इनके 7th हाउस में बैठेंगे और यह यहाँ पहले से ही विराजित मूल त्रिकोण राशि के शनि के साथ युति संबंध बनाएंगे। तो मित्रों, आपके चेहरे पर एक ओज बढ़ेगा, आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एनर्जी आप महसूस करेंगे, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह अपनी उच्च राशि से पिछली राशि में अपने प्रबल मित्र शनि के साथ युति संबंध बनाएगा। तो आप यदि व्यापार करते हैं तो आपके जो बिजनेस हैं उसमें आपको डेली बेसिस यानी डेली की इनकम आपकी वृद्धि हो जाएगी। उसमें आपको नित्य प्रतिदिन जो है 25 दिनों तक लगातार विशेष धन की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में यदि आप पहले से किसी कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ शनि आपका षष्ठेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और वह दशम से दशम यानी कि शुक्र जो है सिंह लगन में दशम भाव के अधिपति बनते हैं। तो यदि आप कोई राजनीतिक कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय 25 दिन का बहुत ही शानदार है। और यदि आप पहले से ही किसी भी सरकारी नौकरी में है तो उसमें आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। तो ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए सप्तम केंद्र में शुक्र और शनि की जो युति संबंध बनेगी यह डेली बेसिस में इनको लाभ देगी। और यदि आपका कोई विवाह का कोई परिक्रम चल रहा है तो पराक्रम चल रहा है तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा, यानी कि आपको सुंदर पत्नी का योग बनेगा और विवाह में आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अब इसी क्रम में कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए यह जो संयोग है शुक्र शनि का यह इनके षष्ठ भाव में बनने जा रहा है। षष्ठ भाव में शनि को दर्शकों अति विशिष्ट कारक माना गया है और यहीं पर आज यानी 23 जनवरी 2023 से शुक्र का युति संबंध बन जाएगा जो कि गोचरवश होगा। तो छठे भाव में शुक्र और शनि का गोचर, जो कि शुक्र आपकी कुंडली में धन और भाग्य के अधिपति होकर षष्ठ भाव में बैठे हैं, बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि भाग्य का अधिपति आपके कंपटीशन के भाव में होगा और यह आपके कर्म से भाग्य स्थान में होगा। तो ओवरऑल आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ यानी आपके द्वारा किए हुए कर्म जो है वह आपको भाग्य की ओर ले जाएंगे। तो ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए भी 100 में से 95% उनको भाग्य और धन का लाभ प्राप्त होगा। तो कहा जा सकता है कि भाग्य स्थान में जो गोचर है यह आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी बहुत ही शानदार रहेगा। अब इसी क्रम में तुला लग्न के लिए, तो मित्रों तुला लगन वालों के लिए तो तुला लगन एक ऐसी लगन है जो कि बैलेंस को दर्शाती है, क्योंकि जो 7वां हाउस है तुला का मतलब है बैलेंस। और तुला जो लग्न है उसमें शनि और शुक्र दोनों ही केंद्र और त्रिकोण के मालिक बनते हैं और यह त्रिकोण भाव में ही बैठेंगे। जब भी किसी भी कुंडली में जब त्रिकोण स्थान में हो और वह लग्न जैसे केंद्र के मालिक के साथ युति संबंध बना रहा हो और इन दोनों की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर होगी, तो कई प्रकार के आय के स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपको संतान से कहीं ना कहीं विशेष शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता 7वें आसमान पर होगी और आपका पराक्रम जो होगा वह भी 7वें आसमान पर होगा। यानी कि ओवरऑल आपकी कुंडली में आपको चहुं ओर से यदि लाभ मिले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओवरऑल आपके लिए 100 में से 100% रिजल्ट कहा जाएगा। तुला लगन वालों के लिए तो यह गोचर अति सुखदायी होगा। वृश्चिक लगन के लिए चलते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए चतुर्थ स्थान में शुक्र और शनि का गोचर होगा। तो मित्रों, शुक्र आपके लिए 12वें घर का लॉर्ड बनेगा और आपके लिए 7वें घर का लॉर्ड बनेगा और यह आपके चौथे भाव से गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में तो शुक्र को दिग्बल माना गया है, तो शुक्र यहाँ दिग्बली होकर आपके कैरियर हाउस को देखेंगे, जहाँ ऑलरेडी शनि आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहले से ही बैठे हुए हैं।
तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यदि कोई भवन निर्माण का आप कार्य करने की सोच रहे थे, कोई प्लॉट वगैरह के लिए आप सोच रहे थे, तो वह आपका सपना जो है वह बिल्कुल एकदम साकार होने जा रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार कहा जाएगा। दर्शकों, शनि क्षेत्र के कारक हैं, तो आपको जो भी मकान देंगे या प्लॉट देंगे वह बहुत ही बड़ा देंगे और आलीशान देंगे। तो ओवरऑल आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में वृद्धि होगी। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए आने वाले 25 दिनों में जो भी उनके मकान का या प्लॉट का सपना है वह साकार होगा। और यदि कोई उच्च वाहन आप लेना चाह रहे हैं, कोई आप बहुत ही आलीशान गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो वह भी आपका सपना अब साकार हो जाएगा, क्योंकि चौथा भाव जो है वह उच्च वाहन योग भी बनाता है। अब धनु लगन के लिए यदि हम देखें, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि धनु लगन वालों के लिए इनके पराक्रम भाव में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होगा। और आपकी धनु लगन है तो आपकी कुंडली में लाभेश होंगे शुक्र और धनेश होंगे शनि, जैसा कि मेष लगन वालों के लिए भी है और कुंभ लगन वालों के लिए भी है। तो मित्रों, धनु लगन वालों के लिए तो धन और लाभ के मालिक जो है वह आपके पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आपको धन और लाभ अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। और मीडिया से संबंधित यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका YouTube पर चैनल है, या फिर आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, आपको अपने पड़ोसियों से, मित्रों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि यदि मैं धनु लगन वालों के लिए यह कहूँ कि अगर आप अपना परसेंटेज ऑफ लक पूछ रहे हैं, तो वह 110% आपको लाभ देने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ लाभ, सिर्फ लाभ और सिर्फ लाभ। यानी कि धनु लगन वालों के लिए शुक्र का जो 25 दिन का गोचर है वह चारों ओर से आय के कई स्रोत बनाएगा। अब इसी क्रम में मकर लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए शुक्र जो है वह आपकी कुंडली में आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक होंगे और वह आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो धन भाव में शुक्र और शनि का गोचर यह अति सुखमय होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लग्नेश शनि आपके जो है आपकी कुंडली में आपके धन भाव में बैठे हैं, और आपकी कुंडली में आपके लिए आपके कर्म के मालिक शुक्र वहाँ विराजित हो जाएंगे और वह 25 दिनों के लिए रहेंगे। तो ओवरऑल आपके अपने कुटुंब से आपको अपनी जो बैंक बैलेंस है उसमें आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और आपको जो आपके मित्र रूठे हुए थे वह पुनः मान जाएंगे और उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। उनसे भी कहीं ना कहीं धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आपको यदि आप किसी भी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिससे वाणी से लाभ होने के संकेत मिलते हैं, तो आपको अपने वाणी से भी इस समय लाभ लेने चाहिए। तो मित्रों, मकर लगन के लिए भी यह गोचर 100 में से 90% शुभ होने जा रहा है। अब कुंभ लगन के लिए देखते हैं। कुंभ लगन के लिए भी शुक्र जो है वह बेहद कारक है, जो कि भाग्य और सुख स्थान का मालिक है, यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक है, और वह आपके लगन से ही गोचर करेगा। तो मित्रों, शुक्र जैसे ग्रह का लगन से गोचर करना यह कुंभ लगन वालों के लिए भी बहुत ही शानदार गोचर कहा जा सकता है, क्योंकि लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाती है। और लग्नेश जो कि आपकी कुंडली में आपके लगन में 30 वर्षों बाद ऐसा सुयोग मिल रहा है जो कि लग्नेश और भाग्येश। दर्शकों, किसी भी कुंडली में पंच महापुरुष नामक राजयोग बनता है यदि लग्नेश और भाग्येश लगन से ही गोचर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुंभ लगन वालों के लिए भी उनकी मानसिक जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, उनके भाग्य से इनके जो बिगड़े हुए काम है वह बनेंगे, और इन दोनों की दृष्टि आपके 7th हाउस पर होगी। तो पत्नी से बहुत ही रोमांटिक मूड में आप बात करेंगे, आपके चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, और आपका जो अगर कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपकी डेली बेसिस में आपको आमदनी सुनिश्चित होना बिल्कुल एकदम साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब लास्ट का अंतिम लगन जो है वह है मीन लगन। मित्रों, मीन लगन के लिए शुक्र और शनि का जो गोचर है वह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि मैं यह कहूँ कि 12 लग्नों में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होने जा रही है लग्न, वह मीन लगन होने जा रही है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि
मीन लगन के लिए शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होकर प्रबल अकारक बनते हैं और वह द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां की द्वादशेश शनि पहले से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वह 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए वह अपने प्रबल मित्र शनि के साथ युति संबंध बनाएंगे और शनि यहाँ लाभेश हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ देंगे। आपको यदि आप कहीं हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे थे तो बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और 12वां भाव जो है वो सैया सुख का है। यदि अनिद्रा की समस्या से आप जो है पिछले समय से पीड़ित थे तो आपको बहुत अच्छी नींद 25 दिनों तक आती रहेगी, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को अति शुभ माना गया है। अतः आपको विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, कुल मिलाकर जो मीन लगन है उसमें भी, जैसा कि मैंने कर्क लगन वालों के लिए बताया था, अब जो अंतिम कॉन्क्लूजन है उसमें मैं आपको बताई दे रहा हूँ। 12 लग्नों के लिए शुक्र का जो गोचर है वह केवल कर्क लग्न और मीन लगन वालों के लिए 50 से 60% रिजल्ट घोषित करेगा। इसके अलावा जो 10 लगनें बची, यानी कि मीन लगन और कर्क लगन को छोड़कर जो 10 लगनें बची, उनमें 100 में से 90% शुभ रिजल्ट यह देगा। क्यों देगा? क्योंकि शुक्र और शनि दोनों प्रबल मित्र हैं। तो मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मेरा पूरा वीडियो आपने देखा, आप मेरे वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मैं नए नए विषयों पर अच्छे वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। जय माता दी दर्शकों, आज के लिए इतना ही।